नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार जीएस की अगली क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लोकसभा और प्रधानमंत्री, यानी कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है और प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आज हम जानेंगे। तो देश आजाद होता है कब मेरे भाई? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद होता है तो उसी दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका नाम होता है कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं कब? 15 अगस्त 1947 को। उस समय कोई इलेक्शन नहीं हुआ होता है, लोकसभा राज्यसभा कुछ भी नहीं होता उस समय, ठीक है। तो ये 15 अगस्त 1947 से 1952 तक भारत के अपॉइंटेड, यानी इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये उस समय कोई चुनाव नहीं होता है, इनको नियुक्त कर दिया गया कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है। तो आपने समझा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन? अभी मैंने इनको नियुक्त किया है। क्या किया है? मैंने अपॉइंट किया है, समझिएगा मेरे भाई। लोकसभा क्या हुआ? दिन बीतता गया, साल बीतता गया, बात आया कि भाई हम किसी को नियुक्त कब तक करके रखेंगे, कोई ना कोई तो चुनाव होगा। तो भारत में पहला लोकसभा का जो चुनाव होता है, पहला लोकसभा का चुनाव वो आपके होते हैं 25 अक्टूबर 1951, 25 अक्टूबर 1951 से 31 फरवरी 1952 तक लोकसभा के पहला चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा का पहला चुनाव में उस समय कहा जाता है कि लोकसभा का चुनाव और अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाया गया था। कुल मिलाके लोकसभा के 489 लोग जीत के आए थे। 489 क्या थे? सदस्य जीत कर आए थे। कहने का मतलब ये है कि जब लोकसभा का पहला चुनाव हुआ तो उस समय भारत में 489 एमपी यानी संसद जीत गया, और उसी समय जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो अलग अलग राज्यों में विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाए गए थे। और वह चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। इसीलिए अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो आंसर क्या होगा? 1951-52। अब आपके मन में होगा कि अब देखो इससे पहले क्या था? जवाहरलाल नेहरू भारत के अपॉइंटेड प्रधानमंत्री थे। जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के ही क्या हुई? जीत हुई, और ये जो जवाहरलाल नेहरू थे ये प्रधानमंत्री बने रह गए। यानी कि अब प्रधानमंत्री 1952 से 1957 तक, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है। 1957 से 1962 तक ये 3 बार चुनाव जीत गए। कहा जाता है कि 27 मई 1964 को जब ये अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे थे तो उसी समय क्या होता है? 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। 1947 से 1952 तक, 1957 से 1952 तक इनको नियुक्त किया गया था, और 52 से लेकर 64 तक ये जीत कर आए थे। अगर हम इनके पूरा कार्यकाल की बात करें तो यह लगभग 17 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। अक्सर एग्जाम में आता है कि भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तो कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बनाया जाता है। किनको? गुलजारीलाल नंदा। इसको मैं अब रख करता हूं, ठीक है, समझिए। जवाहरलाल नेहरू भारत में
17 साल तक थे। भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपके? गुलजारी लाल नंदा। इनको 13 दिन के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, बनते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग में आपके लाल बहादुर शास्त्री को ये लोग चुनते हैं कि हम कांग्रेस की ओर से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो बन गए। इसके बाद क्या होता है कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है और भारत के प्रधानमंत्री बनती है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी, एक चीज और याद रखना कि जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होता है तो उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिर से किसको बनाया जाता है? गुलजारी लाल नंदा को। ये 2 बार बनते हैं और 2 बार 13 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रहती है। इंदिरा गांधी, ठीक है मेरे भाई, इंदिरा गांधी। 1977 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जिसका नाम होता है मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद ये बनते हैं 77 में और 1979 तक रहते हैं। उसके बाद 1 साल के लिए बनते हैं चौधरी चरण सिंह, ये बनते हैं 1980 तक। कौन बनते हैं? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी फिर से कांग्रेस के भारत के प्रधानमंत्री बन जाती है। और 1980 से 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रहती है। और कहा जाता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर